घुटनों को मजबूत बनाने एवं घुटनों में दर्द से मुक्ति के लिए 5 सरल अभ्यास। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, उम्र के साथ घुटने एवं जोड़ों में समस्या आती है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वजन है शरीर का वो घुटनों पर ही पड़ता है और इससे घुटने कमज़ोर होने लगते हैं और दर्द की समस्या आ जाती है। इसलिए घुटनों को मजबूत बनाने के लिए हमें नियमित व्यायाम की ज़रूरत है। आज बदलते खान पान और गलत लाइफ स्टाइल के कारण यह समस्या केवल बुजुर्गों की नहीं है, अब युवाओं को भी हो रही है, जबकि यह समस्या पहले 60 साल से बड़े उम्र के लोगों को होती थी। मगर आज आप सुनिए, युवा भी बोल रहे हैं कि हमारे घुटनों में बहुत दर्द रहता है। और आज जो मैं अभ्यास बता रही हूँ, अगर अभी आप स्वस्थ हैं, आपको घुटनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो विश्वास मानिए कभी भी जिंदगी में आपके घुटने खराब नहीं होंगे, कभी भी इनमें घुटनों में कोई समस्या नहीं आएगी। क्योंकि जब घुटने खराब होते हैं तो हमारा जीवन चलने फिरने से भी मोहताज हो जाता है। हम एक जगह बैठे रह जाते हैं या फिर नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। उसके बाद भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे घुटने मुड़ेंगे नहीं आपके। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम उन यौगिक अभ्यासों को अपने जीवन में अपना लें जो मात्र मुश्किल से 10 मिनट लगेगा आपको। 10 मिनट तो अपने मजबूत घुटनों के लिए दे ही सकते हैं। देखिए, घुटनों की मजबूती के लिए 3 चीज़ जरूरी है। एक है पहला व्यायाम यानी यौगिक अभ्यास, दूसरा है मसाज घुटनों की हफ्ते में 1 दिन, तीसरा है हेल्दी डाइट। अगर इन 3 चीज़ों पर ध्यान देंगे तो घुटने विश्वास मानिए कभी खराब नहीं होंगे। लेकिन पहले आप कारण जान लें कि खराब क्यों होते हैं, तो कारणों को दूर तो करना पड़ेगा ना। पहला है खराब लाइफ स्टाइल। आज की लाइफ स्टाइल में हमारा जो जीवन है बहुत आराम पसंद हो गया है। हम एक जगह बैठे रहते हैं या फिर एक जगह बैठ के ही हम अपना काम करते रहते हैं। और दूसरा आपका अनहेल्दी फूड है। आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख के आहार नहीं लेते हैं, स्वाद को ध्यान में रख के आहार लेते हैं। और मांसपेशियों में जो कई बार खिंचाव आ जाता है, जिसकी वजह से भी हड्डियों में प्रॉब्लम आती है। और उम्र का बढ़ना तो इसका एक कारण है, क्योंकि उम्र के बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियाँ और बोन्स धीरे धीरे कमज़ोर होती हैं। और मोटापा, आप जानते हैं मोटापे में वजन अधिक होगा और वजन अधिक होगा तो घुटनों को अधिक वजन उठाना पड़ेगा, तो घुटने खराब होंगे ही होंगे। व्यायाम का अभाव यानी एक्सरसाइज का अभाव, हम एक्सरसाइज पर ध्यान नहीं देते हैं। हम सब समय सोचते हैं कि हम तो ठीक है, हमें क्या ज़रूरत है। मैं आपको अपना उदाहरण बताऊंगी बाद में। और तीसरा आखिरी एक और कारण है गठिया। वो भी हमारे गलत खान पान के कारण ही है, गठिया भी। तो वो गठिया से भी सबसे ज़्यादा पहले घुटने ही खराब होते हैं, या फिर कोई चोट इंजरी हो जाए तो उससे भी घुटने खराब होते हैं। मैंने कारण तो बता दिया, लेकिन आप विश्वास मानिए जेनेटिक आर्थराइटिस जेनेटिक होता है। मेरी माँ को था, नानी जी को था, मेरी छोटी एक बहन को भी हो चुका है, लेकिन मुझे भी हो चुका था पहले। अभी कभी दर्द नहीं होता घुटने में, क्योंकि मैं ये अभ्यास प्रतिदिन लगभग करती हूँ। मैं क्लास लेती हूँ तो बच्चियों को कराती हूँ, तो मेरा भी हो जाता है, जिससे मेरे घुटने में भी बिल्कुल आराम, बिल्कुल दर्द नहीं है। मैं चाय जो पोज बना लेती हूँ, चाय जैसे घुटने मोड़ लेती हूँ, कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आप भी अगर ऐसा करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन अब हेल्दी डाइट की बात कर लूँ, क्योंकि व्यायाम के साथ साथ आहार चाहिए। अगर हम आहार को नहीं सुधारेंगे तो अकेला व्यायाम कुछ नहीं कर पाएगा। अब आपको इसमें क्या लेना है, कैल्शियम रिच, क्योंकि कैल्शियम की कमी हड्डियों की कमजोरी का कारण है। दूध, दही, पनीर, तिल में कैल्शियम बहुत है। और साथ में उसमें जो एक चिकनाई रहती है, तिल का तेल रहता है ये तिल के अंदर, तो वो चिकनाई भी हमको चाहिए। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड है, वो हमारे घुटनों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है अखरोट और बादाम, इनके अंदर भी मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड है। मैग्नीशियम भी हमारी हड्डियों के लिए चाहिए, वो भी चाहिए। इसके बाद मैं बोलूँगी विटामिन सी वाले फल, खट्टे फल, संतरा, मौसम्बी, जो जो आपको समझ में आता है आप सब विटामिन सी वाले फल खा सकते हैं।
क्योंकि विटामिन सी और विटामिन डी और कैल्शियम तीनों ही शरीर में रहने से हमारे शरीर को कैल्शियम जमा होगा। तो डी तो धूप से मिलेगा, धूप में बैठना पड़ेगा। सी के लिए आपको फल लेना पड़ेगा। और नारियल पानी, नारियल पानी में भी एक चिकनाई भी रहती है और ये हमारे शरीर को हाइड्रेट भी रखता है। हाइड्रेट रहने से अपने आप यहाँ पर घुटनों में ग्रीस बनने लग जाती है। और इसके बाद में बोलूँगी धूप में तो बैठना ही है विटामिन डी के लिए। लहसुन की 2 कली अगर आप खाते हैं, जैसे मैंने अपना शुरुआत में ये आर्थराइटिस का पेन केवल 2 कली लहसुन प्रतिदिन खा के पूरी तरह से ठीक कर लिया। पहले इतना दर्द था कि मैं सड़क के चल रही थी और वो आज मुझे 20 साल में ऐसा दर्द कभी नहीं हुआ, थोड़ा भी नहीं हुआ। चिकनगुनिया हो गई थी तब तो दर्द हुआ था, लेकिन वो भी दर्द मैंने इन्हीं व्यायामों से ठीक कर लिया है। तो मुझे आर्थराइटिस का कोई पेन नहीं है, टच वुड। और अगर आप करेंगे तो आपको भी नहीं होगा। 2 कली लहसुन खाने से, सुबह बासी मुँह में 2 कली लहसुन कम से कम उस समय मैंने 1 महीना खाया होगा। उसके बाद मेरे को ठीक हो गया तो मैंने खाया ही नहीं। लेकिन जब उसके बाद कभी हुआ, थोड़े दिन खा लिया मैंने, फिर ठीक हो गया। तो मुझे कभी कदाई खाना पड़ता है, ऐसा दर्द की वजह से नहीं। अब मैं डर की वजह से खाती हूँ कि कभी आए ही ना दर्द। और उसके अलावा एलोवेरा ज़रूर हमें अपने प्रयोग में लेना चाहिए, वो भी ग्रीस को बढ़ाता है। और एक और, अगर आपको दर्द है तो हल्दी, मेथी, सौंफ तीनों का बराबर मात्रा का पाउडर अगर आप रात में 1 चम्मच गर्म पानी के साथ, मतलब 1 चम्मच ये पाउडर गर्म पानी या गर्म दूध के साथ लेंगे तो ये भी आपको हड्डियों की मजबूती के लिए और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। और एक और चीज़ करनी है, पानी बहुत पीना है। पानी पीने से बॉडी हाइड्रेट रहेगी, तो जिससे आपकी हड्डियों के अंदर नमी भी बनी रहेगी। और अगर आपका काम एक जगह बैठ के करने का है तो प्लीज़ हर घंटे खड़े होकर थोड़ा सा टहलें, उसके बाद बैठें। पैरों को मूवमेंट दें ताकि पैर के जो हड्डियाँ वो जाम नहीं हो, जकड़े नहीं। इसलिए हर घंटे आपको अपनी जगह से उठ के टहलना है। तो ये इतनी आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसके बाद मैं 5 अभ्यास केवल बता रही हूँ जिसे करके आप पूरी तरह से ठीक रहेंगे। क्या करना है आपको? एक तो आपको उल्टी वॉक करनी पड़ेगी। देखिए उल्टी वॉक यानी उल्टा ही चलना है। एक तो ये कैलोरी बर्न करेगा, दूसरा घुटने के पीछे की मांसपेशियों को मजबूती देगा, क्योंकि कुछ हम सामने चलते हैं तो इसका प्रभाव सामने पड़ता है, और जब हम उल्टे चलते हैं तो एक तो हमारा पोस्चर अच्छा होता है, दूसरा हमारे घुटने के पीछे की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। ये आपको 10 मिनट के लिए वॉक करनी पड़ेगी अगर आपके घुटने कमज़ोर हो रहे हैं तो, और नहीं तो 5 मिनट भी चलेंगे तो भी आपके घुटने मजबूत रहेंगे। उसके बाद में बोलूँगी नी बेंडिंग। इसको केवल अगर दर्द नहीं है तो आप 15 से 20 बार बस कर लीजिए, पर्याप्त है। देखिए, ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन। इस तरीके से 15-20 बार कर दें तो घुटने में दर्द नहीं आएगा। और अगर दर्द आ रहा है तो ये अभ्यास आप कम से कम दिन में 3 बार 25-25 बार के लिए कर लें तो घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। और इसके बाद मैं बोलूँगी कि आपको त्रिकोण आसन, त्रिकोण आसन आपके घुटने के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। वेट लॉस भी करता है, क्योंकि अधिक वजन भी घुटने के दर्द का कारण है। तो त्रिकोण आसन के लिए पैरों को अच्छे से फैलाएंगे, हाथों को फैलाएंगे और ब्रीद आउट करते हुए बॉडी को साइड में बेंड कर देंगे। मैं राइट साइड बेंड हुई हूँ, अब मैं सांस ले रही हूँ, छोड़ रही हूँ, और इस हाथ का जो एक प्रेशर है वो मैं घुटने पर अंदर की ओर दबाव दे रही हूँ, जिससे घुटने टेढ़े नहीं होंगे और आपको दर्द में भी आराम आएगा। अगर आपको दर्द नहीं है तो बस 1 मिनट के लिए आप इस पोज को बनाएं और सांस भरते हुए सीधे ब्रीद आउट करते हुए फिर से गए। अब लंबी गहरी सांस ले, छोड़ें, और ऐसा ही 1 मिनट के लिए इधर करें। और इस हाथ का प्रेशर अब मैं इस घुटने पर डाल रही हूँ, अंदर की ओर कुछ धक्का देते हुए, और अब वापस सांस भरते हुए सीधे। ये तीसरा अभ्यास था, त्रिकोण आसन। इसके बाद मैं सीधे बोलूँगी बैठ करके करने के लिए 2 है, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना। अभ्यास में बहुत थोड़े से सरल है।
अब जो अभ्यास करने जा रही हूँ, देखिए नी को मैं घुटनों को केवल टाइट करूँगी, हाथ मेरे साइड में है, पीठ सीधी है और इन घुटनों को मैं टाइट करूँगी और ढीला करूँगी। टाइट किया और ढीला छोड़ दिया। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए टाइट करने से समझ में आता है कि आप घुटनों को टाइट कर रहे हैं। देखिए टाइट ढीला, टाइट, सांस भरी, सांस छोड़ दी, सांस के साथ टाइट किया, सांस छोड़ते हुए इनको भी ढीला छोड़ दिया। ये भी अगर अभी आपको घुटने में दर्द नहीं है तो 10 बार करना ही बहुत है, और घुटने में दर्द है तो दिन में 3-4 बार इसका 15 से 20 बार अभ्यास करेंगे। जब भी बैठो तभी कर लीजिए आप। इसमें कोई बहुत जोर भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, बस सांस के घुटने को टाइट करेंगे, सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ देंगे। और अब जो लास्ट का अभ्यास बता रही हूँ, ये बहुत बहुत प्रभावी है, बहुत लाभदायक है और बहुत अच्छा है। और साथ मेरा चिकनगुनिया का दर्द भी इन अभ्यासों से ही गया है। इसके लिए क्या करें, देखिए फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक करते हैं ना, घुटने के नीचे रख के इंटरलॉक करना है और ब्रीद आउट करते हुए पैरों को ऊपर उठाएं और पंजे को चेहरे की तरफ मोड़ लें। आप फील करेंगे पीछे की तरफ की मांसपेशियां घुटने की खींच रही हैं। और अब सांस भरते हुए वापस पैरों को नीचे ले आए। आपको उठाना है सांस छोड़ते हुए और सांस भरते हुए नीचे लाना है। लेकिन जब आप ऊपर लाएंगे, एक बार और बता रही हूँ, ब्रीद आउट। अब आपका ध्यान घुटने पर होना चाहिए, उस खिंचाव को महसूस करें जो घुटने के पीछे आपको महसूस हो रहा है, और सांस भरते हुए नीचे। इसी तरह दूसरे पांव से भी यही करना है। ऐसे फिंगर्स को इंटरलॉक किया, घुटने के नीचे ले आए और ब्रीद आउट करते हुए पंजे को मैंने चेहरे की ओर मोड़ लिया आपने। अब पूरा ध्यान मेरा घुटने पर ही है और अब सांस भरते हुए फिर से मैं नीचे ले आई हूँ। कुछ सेकंड के लिए सांस रोक के आपको फील करना है घुटने पर। एक बार और करके बता रही हूँ। बस यही 5 अभ्यास अगर आप करते हैं प्रतिदिन, जिनको दर्द है और जिनको दर्द नहीं है वो हफ्ते में 4 दिन भी कर लें, तो कभी भी विश्वास मानिए घुटने खराब नहीं होंगे, नी रिप्लेसमेंट की कोई समस्या नहीं आएगी। और घुटने में दर्द आ रहा है, हो रहा है, तो इन्हीं अभ्यासों से, क्योंकि मेरे को भी चिकनगुनिया हो चुका है, आर्थराइटिस था, होगा, पर मुझे दर्द नहीं है, इसलिए मुझे नहीं मालूम। आप मेरे वीडियो देखेंगे तो आप देख के समझ जाएंगे कि मैं कैसे भी कुछ भी बना लेती हूँ, चाहे वो बद्ध पद्मासन हो, गुप्त पद्मासन हो, शीर्षासन हो, जो भी घुटने को जैसे चाहे वैसे मोड़ सकती हूँ मैं। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि मेरा अनुभव किया हुआ मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इनको करेंगे तो कभी घुटने नहीं खराब होंगे। और अगर शुरुआत भी हो गई है, दर्द होता भी है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। और मसाज कैसे करेंगे, आपको मसाज करने के लिए सरसों का तेल या तिल का तेल लेना है, और उसके अंदर अगर दर्द है तो, और नहीं तो आप सिंपल सरसों के तेल से या तिल के तेल से हल्की मसाज इसकी ऐसे करेंगे, इसके चारों, क्योंकि घुटने का ये जो कटोरी है, इसके अंदर जो बीच में हमारे ग्रीस का एक भाग है जिसमें ग्रीस रहती है, उसी को हमको इसको एक्सरसाइज देनी है। तो इसकी चारों ओर ऐसे जब हम मसाज करते हैं और उसके बाद हल्के हाथ से ऐसे देते हैं, तो जिससे अंदर वो जो हिल रहा है तो वहाँ पर ग्रीस अपने आप बनेगी। और ऐसा उल्टा और सीधा सब तरफ से अंगूठे से भी। ये सिंपल सी मसाज का अंगूठे का है। अगर आपको दर्द है तो लहसुन के साथ आपको पकाना है अजवाइन। लहसुन और अजवाइन को पका करके तेल बना के रख लें। अगर आपको दर्द रहता है तो उसकी फिर दिन में एक बार धूप में बैठ के मसाज कर लें, तो विटामिन डी भी मिलेगा, मसाज भी हो जाएगी और यहाँ की मांसपेशियाँ धीरे धीरे सशक्त होंगी। क्योंकि सशक्त कैसे होंगी, वहाँ रक्त का संचार बढ़ेगा और रक्त के साथ जो आपने अच्छा आहार लिया है उसका न्यूट्रिशन भी इनको, क्योंकि ब्लड में जाता है जो हमारा पूरा न्यूट्रिशन, तो इन अंगों को मिलेगा, वो स्वस्थ हो जाएंगे।
तो मेरे आज का ये छोटा सा वीडियो, थोड़ी सी जानकारी पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे। शेयर अधिक से अधिक करिए, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। आपको शायद ज़रूरत ना हो, मुझे भी ज़रूरत नहीं है, पर मैंने बनाया है, तो ऐसे आपको भी ज़रूरत नहीं होगी, पर बहुतों को है, तो आप शेयर कर दें तो दूसरे लोग जिनको दर्द है उन्हें आराम आएगा। और दूसरा, मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।